सभी से बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में अपना नाम टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था, तो पिछले क्लास में डिस्कस किया था हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। और इससे संबंधित मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, जो कि मैंने बोला था कि आप घर से उसको बनाकर लाइएगा। और बन गया होगा, बहुत बढ़िया। अगर नहीं बना होगा तो मैं वो प्रश्न फिर से डिस्कस कर दूंगा। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये प्रश्न मैंने बोला था कि घर से आपको बनाकर लानी है। तो अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर जो है घर से बना लिया है। जिन बच्चों ने नहीं बनाया उसका क्या करते हैं हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या, चलिए एक त्रिभुजाकार बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक त्रिभुजाकार हो गया, एक ये भूखंड है त्रिभुजाकार, जिसकी भुजा का अनुपात कितना दिया है, 12:17:25 दिया गया। 12:17:25 दिया गया। और जब मुझे पता है जब हम लोग अनुपात को नंबर में बदलते हैं क्या हो जाता है, 12x। यानी ये एक भुजा दिया गया 12x। फिर इस भुजा को क्या बोल सकते हैं, इस भुजा को बोल सकते हैं 17x। और इस भुजा को क्या बोल सकते हैं, इस भुजा को बोल सकते हैं हम लोग 25x। तो ये भुजा हुई 25x। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हम लोगों ने त्रिभुज के तीनों भुजाओं को लिख दिया, जैसे 12x, 17x, 25x। तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। यहाँ तक समझ में। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इसका परिमाप जो है कितना दिया है, 540। तो देखते हैं इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। इसका परिमाप जो दिया गया है 540। और इसकी परिमाप जो है कितना है, ये है 12x प्लस 17x प्लस 25x, है ना। चलिए तो परिमाप कितना दिया, टोटल परिमाप दिया है 540, बराबर हो जाएगा 54x। तो यहां से आपके पास हो जाएगा x बराबर 540, x बराबर 540/54, जो कि कितने के बराबर होगा, जो कि आपका होगा 10 के बराबर, जो कि होगा 10 के बराबर, है ना। x का मान कितना गया, x का मान आ गया 10। अगर यहां तक सभी बच्चे समझ में आ गया तो चार बच्चों में करेंगे। और यहां तक सभी बच्चे समझ में आ गया कि x मान कितना गया 10, तो चार बच्चों में करेंगे। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो क्या करते हैं, हम सारी भुजा निकाल लेते हैं। जैसे 12x एक भुजा है तो क्या होगा, 12 गुने x माने 10, तो ये जगह 120 के बराबर, यानी ये हो गया आपका 120 के बराबर, है ना। ठीक उसी पर एक और है 17x, तो ये हो जाएगा 17 गुने 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 170 के बराबर। तो ये यहां से लेकर यहां तक गया 170। ठीक उसी पर हो गया 25x, तो ये हो जाएगा 25 गुने 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 250 के बराबर। तो ये यहां से हो जाएगा 250 के बराबर। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। इस प्रकार हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। चल देख लेते हैं। इस प्रकार हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। ठीक है, चलिए ए बी सी, इसके सामने वाले भुजा का मान हो जाएगा आपके पास 120, इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा 170, और इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा 250। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सभी बच्चों को पता है कि क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अर्ध परिमाप निकाल देते हैं। अर्ध परिमाप होता है जिससे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो एस होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और एस आ गया यहाँ पे आपके पास 120 प्लस 170 प्लस सी का मान हो गया 250/2। और यहाँ से एस का मान आ जाएगा 540/2, जो कि किसके बराबर होगा, 270 के बराबर। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में गया है तो चार बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अर्ध परिमाप कितना गया 270। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में टी टाइप करेंगे। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट एस गुने एस माइनस ए गुने एस माइनस बी गुने एस माइनस सी। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपके पास। चलिए देख लेते हैं हम लोग। रूट एस का मान है 270 गुने 270 माइनस ए का मान कितना है 120
गुने 270 माइनस बी माने 170 गुने, चलिए आगे देख लेते हैं, गुने हो जाएगा आपके पास 270 माइनस 250, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे होगा आपके पास 270 गुने 270 माइनस 120, देखते हैं वो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे आसानी से। देखिए ये हो जाएगा आपके पास 270 गुने 270 माइनस 120, देखिए जीरो का जीरो, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, ये हो जाएगा 150, फिर गुना हो जाएगा 270 माइनस 170, ये हो जाएगा 100, फिर गुना हो जाएगा 270 माइनस 250, ये हो जाएगा आपके पास 20, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं, चलिए ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 27 गुने 10 गुने 15 गुने 10, 100 है, 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10, और 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 10, है ना। चलिए अब इसको कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 27 को रहने देते हैं एक साइड, और 15 को हम लोग यहाँ लेते हैं, और यहाँ पे 2 को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बाकी जितने 10 है उनको हम लोग एक साइड कर लेते हैं, तो टोटल 5 10 है, टोटल 5 10 है। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो मैंने क्या किया, चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, बहुत नहीं होती। चलिए अब मैंने क्या बताया था, कभी भी अगर आपके पास रूट होता है, वर्गमूल निकालना होता है, तो क्या करते हैं उसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 27 से गुणनखंड निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो 27 से गुणनखंड होगा 3 9 27, 3 त्रिका 9, इस प्रकार 27 से गुणनखंड हो जाएगा आपके पास 3 गुने 3 गुने 3। ठीक उसी प्रकार 15 गुणनखंड निकाल लेते हैं, हो जाएगा 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 3 पचे 15, यहाँ 2 का 2 रहने देते हैं, यहाँ 1 10 का हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। मैंने 1 10 भी क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर हम बाहर निकाल लेंगे, इस प्रकार हमें लिख देते हैं 10 गुने 10 गुने 10, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, जोड़ा लगाएंगे, पेयर लगाएंगे। देखिए तो ये हो गया, देखिए ये दोनों मिलकर एक बाहर, यहाँ से एक बाहर, ये 3 हो गया, ये दोनों मिलकर एक बाहर, यहाँ से एक 5 और यहाँ से एक 5, ये दोनों मिलकर एक बाहर, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, ये दोनों मिलकर एक बाहर, ठीक है। आप देखिए ये 2 10 मिलकर एक 10 बाहर, ये 2 10 मिलकर दूसरा 10 बाहर, तो इस प्रकार ये कितना जाए, चलिए गुना करते हैं, ये आएगा आपके पास 3 त्रिका 9 9 पच्चे 45, 45 दूनी 90 गुने 10 गुने 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देख लेते हैं हम लोग एक बार कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्द से जल्द सभी बच्चे पहले यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, और चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे, ले लीजिए अपने यहां तक का स्क्रीनशॉट। चलिए अब आपको कहां से कहां तक स्क्रीनशॉट लेना, अब आपको यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट, और चैट बॉक्स में फिर से डबल टी टाइप कीजिए, यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चैट बॉक्स में डबल टी टाइप कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना अनिवार्य है, ताकि जो बच्चे इस प्रश्न को नहीं बनाए वो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इस प्रश्न को बना सकेंगे, ठीक है। चलिए ठीक उस पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका वर्गमूल हम लोगों ने कैसे निकाला है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप कीजिए, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप कीजिए, यहां से लेकर यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे समझ में। चलिए तो ये था आपका हीरोन्स फॉर्मूला, और इससे संबंधित हम लोग ने सारा प्रश्न देख लिया, ठीक है, इससे संबंधित हम लोग ने सारा प्रश्न देख लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मास्टर्स क्लास का अगला अध्याय, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब ये क्या होता है, तो ये हम लोग ने पढ़ रखा है, कब पढ़ा था हम लोग ने, तो जब हम क्षेत्रमिति पढ़ा रहे थे आपको, जब हम क्षेत्रमिति पढ़ा रहे थे आपको, मेंसुरेशन में जब आपको पढ़ा रहा था, उस समय ये चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। उस समय हम लोगों ने बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने उस समय डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए आज हम लोग फिर से वही चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, पहले कंसेप्ट पढ़ते चलेंगे, उससे संबंधित प्रश्न बनाते चलेंगे, कंसेप्ट पढ़ते चलेंगे, उससे संबंधित प्रश्न बनाते चलेंगे, ठीक है।
चलिए, जिसमें कि सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो मान लीजिए घन है, तो इसकी हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। क्या क्या दी गई हमें इसकी? ये इसकी लंबाई दी गई है और ये इसकी चौड़ाई दी गई है और ये इसकी ऊंचाई दी गई है ना? ये इसकी ऊंचाई दी गई है, लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और इसकी ऊंचाई हमें दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो हमें पता है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई होती है। इस प्रकार घनाभ का ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो 4 करेंगे, और ये आपको फॉर्मूला में जब क्षेत्रमिति पढ़ा था वहां पे भी बताया था। अगर यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को 4 पढ़ेंगे आगे समझ में। चलिए, ठीक इसी प्रकार इसका हम लोग क्या देख लेते हैं? ठीक इस पर हम लोग इसका देख लेते हैं घनाभ का वक्र वक्र बोलिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। घनाभ का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या इंग्लिश में बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। अब ये क्या होता है? मैंने बताया था कि वक्र या पार्श्व कहने का मतलब क्या है? उसका ऊपरी सतह और निचला सतह, उसका ऊपरी फलक और निचला फलक हट जाता है। यानी क्या होगा? ये ऊपर का सतह और इसी प्रकार इसके नीचे का सतह हम लोग हटा देंगे। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल आता है 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने चौड़ाई, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर ये दोनों फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसी से संबंधित आपको एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए, मैं थोड़ा आपको हिंट के लिए लिख देता हूं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, है ना? चलिए, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं। चलिए ध्यान देंगे, लंबाई, है ना? इंग्लिश में जैसे मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक इसकी अगर लंबाई है, अगर ये इसकी लंबाई है तो इसको इंग्लिश में लोग एल से बना देंगे। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई है तो इसको बी बोल देंगे। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसकी ऊंचाई तो एच बोल देंगे। तो इसको हम लोग और फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का और हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। इस प्रकार से भी हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है? इसको इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है और इसको सॉल्व कर लेना है लास्ट 1.5 मिनट। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड, लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड। एक मिनट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया, बहुत बढ़िया। 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। और अभी तक मैंने जितने बच्चों को देखा अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अभी तक जितने बच्चों ने उत्तर दिया उन बच्चों का उत्तर सही है। ठीक है, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। कहां करना आपको उत्तर? पोल सेक्शन जाकर आपको उत्तर करनी है। ठीक है, लास्ट
30 सेकेंड, 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इसका उत्तर करिए। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर इसको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। लास्ट 10 सेकेंड, चलिए मैं लास्ट 5 सेकेंड में क्या करता हूँ, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल देख लेते हैं हम लोग इसको। चलिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई। लंबाई कितना दिया? 8 गुने चौड़ाई दिया गया 3 जोड़ 3 गुने ऊंचाई दी गई 5 जोड़ ऊंचाई दी गई 5 गुने लंबाई दी गई 8। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2 गुने 8 तरीका 24 और 3 पच्चे 15 और 8 पच्चे 40। जब इसको हम जोड़ेंगे तो यह जाएगा आपके पास 79 और 79 गुने 2 ये होता है आपके पास 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। 158 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर है। यानी ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर। अगर सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। तो सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने पढ़ लिया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग पढ़ेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन में पढ़ने से पहले हमें पता है कि घन, ये मान लीजिए अगर घन रहता है तो घन की लंबाई, ये जो है इसकी चौड़ाई और ये जो है इसकी ऊंचाई, यानी घन की लंबाई मैं लिख देता हूं अच्छे से, और इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई सभी सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर कहने का मतलब कि सभी सभी किसके बराबर होते हैं? भुजा के बराबर होते हैं। और भुजा का हम क्या बोलेंगे? भुजा को बोल देंगे ए के बराबर। भुजा क्या बोलेंगे? भुजा को बोल देंगे हम लोग ए के बराबर। भुजा क्या बोलेंगे? भुजा को बोलेंगे हम लोग ए के बराबर। तो इस प्रकार घन का कुल पृष्ठीय, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा का स्क्वायर। 6 गुने भुजा का स्क्वायर। और भुजा को हम लोग क्या माना है? भुजा को हम लोगों ने ए माना है तो इसको हम इस बोल सकते हैं 6 गुने ए का स्क्वायर, यानी 6 ए स्क्वायर। यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने ए का स्क्वायर, या 6 गुने भुजा का स्क्वायर। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट पढ़ेंगे। और घन का क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। क्या होता है? 6 गुने ए का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। अगर समझ आपको यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये तो हो गया बात आपकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अगर मैं बोलूं कि घन का वक्र और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि घन का वक्र और पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका पहला। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि घन का, चलिए बताएंगे, जिन बच्चों को पता है बच्चे बताएंगे कि घन का वक्र पार्श्व लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है आपका। इसमें क्या करते हैं? ऊपरी सतह और नीचे वाला सतह, ऊपरी सतह और नीचे वाला सतह को हम लोग हटा देते हैं। ऊपर सतह और नीचे वाला सतह को हटा देते हैं। देखिए कुछ बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर सही दिया, बहुत बढ़िया। क्या होता है? ऊपर और नीचे घटाने मतलब कुल हमारे पास कितने फलक बच जाएंगे? कुल हमारे पास 4 फलक बचेंगे, 4 गुने भुजा का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 गुने भुजा। क्या माना हम लोग ने? ए माना है तो ए का वर्ग, यहाँ से हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। समझ में आ गया? इस प्रकार हम लोगों ने सीख लिया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार हम लोगों ने सीख लिया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर दोनों फॉर्मूला सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले। अगर ये दोनों फॉर्मूला को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट। चलिए तो इससे संबंधित प्रश्न आपके स्क्रीन पे है।
इसी से संबंधित प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। और इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए, तो जैसे कि हमें पता है कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चलिए घन, लास्ट 1.5 मिनट, बहुत ही सरल प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है वक्र, बोला यानी ऊपर का सरफेस और नीचे की सरफेस, यानी ऊपर का फलक और नीचे का फलक हट जाएगा, यानी 4 गुने भुजा का वर्ग। और यहाँ भुजा क्या है, यहाँ भुजा आपके पास 4 सेंटीमीटर। इतना हिंट काफी है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। लास्ट 1 मिनट, बहुत बढ़िया, बहुत अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 50 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड, 35 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए क्या होगा, 4 गुने भुजा कितनी है, भुजा हमारे पास 4 का होल स्क्वायर। अब बताइए 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 गुने 4। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 गुने 4। और 4 गुने 4 का मतलब क्या होता है, 4 गुने 4 का मतलब होता है 16। यहाँ पे देखिए ये हो गया 4 गुने 4 का स्क्वायर का कितना मान आएगा, ये आएगा 16, और 16 चौका कितना होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 चौका कितना होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है ना। अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करना है आपको। और ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप कीजिए। समझ में आ गया आपको इसको अच्छे से, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सरल था। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर। समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हम लोग 2 कंसेप्ट सीख लिया, घन घनाभ का कुल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग सीखेंगे घन घनाभ का आयतन के बारे में। अब हम लोग क्या सीखेंगे, घन घनाभ के आयतन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग ने सीख लिया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, साथ ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सीख लिया, और लेटरल सरफेस एरिया, जिसको इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे घनाभ का आयतन। क्या सीखेंगे, घनाभ का आयतन। देखिए, तो घनाभ का आयतन जो होता है, जैसे मानते हैं ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी से ऊंचाई है, तो घनाभ का आयतन मतलब बताएंगे। जिन बच्चों को पता है घनाभ का आयतन क्या होता है चैट बॉक्स में बताएंगे। जिन बच्चों को पता है घनाभ का आयतन क्या होता है चैट बॉक्स में बताएंगे, बताएंगे क्या होता है घनाभ का आयतन। बहुत बढ़िया होती है, कुछ बच्चे बता रहे हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होती है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। अब देखिए, ये तो ये घनाभ का आयतन के बारे में। सबसे सरल होता है घन का। घन का क्यों सरल होता है, क्योंकि घन में हमें पता है इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। घन में क्या होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी से क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी उसको भुजा बराबर करते हैं और भुजा को बराबर करते हैं एक एक। यानी घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी सभी बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपका भुजा का क्यूब। ये बोल सकते हैं इसको हम लोग भुजा का क्यूब। क्या बोल सकते हैं हम लोग, घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यूब, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, यानी यहाँ पे बोल सकते। देखिए मान लीजिए इसकी, अगर हम लोग इसको मान लीजिए घनाभ मानते तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और हमें पता है कि तीनों की तीनों बराबर है, किसके बराबर है, भुजा के, यानी क्या होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा। और भुजा गुने भुजा गुने भुजा क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग भुजा का क्यूब। इसको बोल सकते हैं भुजा का क्यूब, यानी यही हो जाता है हमारा घन का आयतन, घन का आयतन, घन का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ
क्यूब। अगर सभी बच्चों को घन का और घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को घन का और घनाभ का आयतन समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अगर सभी बच्चों को घन का घनाभ का आयतन समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इससे संबंधित एक प्रश्न दिया गया आपके स्क्रीन पे, इससे संबंधित एक प्रश्न दिया गया आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए। इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल। प्रश्न बोला है घनाभ का आयतन दिया गया, हमें क्या दिया गया है हमें, चलिए मैं आपके लिए घनाभ बनाता हूं। ये हो गया आपके लिए घनाभ। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए। इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ये हो गया आपके पास एक घनाभ। तो देखिए इस घनाभ का हमें क्या क्या चीजें दी गई है, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया लंबाई, लंबाई दी गई है 8 मीटर, और ये हो गई मान लीजिए इसकी चौड़ाई, चौड़ाई दी गई है आपके 7 मीटर, और हमें निकालनी है ऊंचाई, है ना। चलिए ठीक है, इतना हिंट काफी। और हमें पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच होता है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए लास्ट 1.5 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अभी तक अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर दिया अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। क्या लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड। सरलता से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए। इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अभी तक जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। 35 सेकेंड। 30 सेकेंड। 25 सेकेंड। 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए हमें घनाभ का आयतन दिया गया कितना, 112 मीटर की। यहाँ गया 112 बराबर लंबाई दी गई है 8 गुने चौड़ाई दी गई है 7 गुने हमें निकालनी है एच। यहाँ हो जाएगा 112 बराबर हो जाएगा 8 सत्ते 56 गुने एच। तो इस प्रकार एच का मान आएगा 112/56। तो कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में। ये जाएगा आपके पास 2 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगर ये प्रश्न सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सही बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में जाकर ट्रिपल टी टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए तो ये था हमारा घन घनाभ से संबंधित प्रश्न। अब हम लोग सीखेंगे बेलन के बारे में, और बेलन को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से सीखा था तो हम लोग यहाँ पे भी अच्छे तरीके से सीख लेंगे। देखिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक बेलन बनाता हूँ। देखिए बेलन क्या होता है, बेलन में 2 वृत्त और एक वक्र आयत होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 वृत्त बना लेता हूँ।
ये हो गया 2 वृत्त, एक ये ऊपर वाला वृत्त हो गया और एक ये नीचे वाला वृत्त हो गया, ठीक है। और एक ये हो गया वक्र आयत, ये हो गया वक्र आयत, एक ऊपर वाला वृत्त हो गया, एक नीचे वाला वृत्त हो गया, ये हो गया वक्र आयत, और इसकी हाइट हो गई h, है ना। चलिए अब मैं बोलूं कि अगर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए तो ऊपर इसमें क्या होगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ वक्र आयत का क्षेत्रफल, यानी तीनों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो बेलन का कुल क्षेत्रफल मिलेगा। क्या क्या होगा, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ वक्र आयत का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ आयत का क्षेत्रफल, है ना, आयत का क्षेत्रफल, है ना। चलिए आयत का क्षेत्रफल, है ना। चलिए अब हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुने पाई आर स्क्वायर जोड़ आयत का क्षेत्रफल होगा यहाँ पे 2 पाई आर गुने एच, है ना। अब देखिए क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए 2 से 2 कॉमन ले लिया हम लोग यहाँ पे, पाई से पाई कॉमन ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे, एक आर से एक आर कॉमन ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ बच गया एक आर और यहाँ बच गया एक एच। इस प्रकार होगा 2 पाई आर गुने आर प्लस एच, इस प्रकार होगा 2 पाई आर गुने आर प्लस एच, 2 पाई आर गुने आर प्लस एच, यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 2 पाई आर गुने आर प्लस एच। अगर सही बच्चों को बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छे से समझ में आ गया है तो चैप्टर स्लाइड पढ़ेंगे। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुने आर प्लस एच। अगर आपको समझ में अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है। चलिए तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुने आर प्लस एच, है ना। चलिए अब हम लोग सीखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम सीखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया आपको कि ऊपर का सतह और नीचे का सतह हटा देते हैं, यानी देखिए ऊपर का सतह क्या है वृत्त, यानी वृत्त हटा देंगे, नीचे सतह क्या है वृत्त, यानी वृत्त हटा देंगे, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा वक्र आयत बचेगा, यानी वक्र आयत का क्षेत्रफल क्या कहलाता है हमारा बेलन का वक्र, सिर्फ हमें आयत का ही क्षेत्रफल क्या कहलाता है बेलन का वक्र आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी बेलन का वक्र बोले या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सिर्फ आयत का क्षेत्रफल होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर गुने एच, और ये हो जाता है 2 पाई आर एच। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है 2 पाई आर एच। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। तो इस प्रकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर गुने आर प्लस एच, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच, ठीक है 2 पाई आर एच। अब सीखेंगे बेलन के आयतन के बारे में। अब क्या सीखेंगे हम लोग बेलन के आयतन के बारे में। चलिए इसके लिए हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं बेलन के लिए। अब हम लोग सीखेंगे बेलन का आयतन के बारे में, ठीक है। तो मैं जब आपको क्षेत्रमिति पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि किसी भी आकृति का अगर हमें आयतन निकालना होता है तो उसके एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देते हैं। जैसे यहां से लेकर यहां तक क्या है आर है, तो इसका क्षेत्रफल गुने इसकी ऊंचाई कर देंगे। तो यहाँ नीचे एक फलक क्या है वो है वृत्त, यानी क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल गुने इसकी ऊंचाई हो जाएगी, है ना। ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुने ऊंचाई हो गया एच। तो इस प्रकार बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि बेलन का आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट में टाइप करिए कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है,
इसी संबंधित प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। ठीक है, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 21 मीटर और त्रिज्या 8 मीटर दी गई है। तो हमें इसकी आयतन ज्ञात करनी है। मैं क्या करता हूँ, आपको हिंट के लिए मैं क्या करता हूँ, बेलन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलिए, होगा आपके लिए बेलन, होगा आपके लिए बेलन जिसकी हमें त्रिज्या दी गई, मतलब आर दिया गया 8 मीटर, और इसकी ऊंचाई दी गई है 21 मीटर। आर दिया गया 8 मीटर और ऊंचाई दी गई है 21 मीटर, है ना। चलिए, तो हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, और हमें बेलन का आयतन पता है क्या होता है। बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान कितना होता है। चलिए, आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1.5 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए, मैं उल्टे से स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए, 5 मान होता है 22/7 गुने आर का मान दिया गया कितना, 8 का स्क्वायर गुने ऊंचाई दी गई है 21। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 22/7 गुने 8 का स्क्वायर मतलब 64 गुने 21। 8 का स्क्वायर कैसे किया मैंने, देखिए 8 का स्क्वायर कहने का मतलब कि 8 गुने 8 की जगह 64। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। तो यहाँ से जाएगा 22 66 गुने 64, और 22 66 गुने 64 ये हो जाएगा आपके पास गुना करने पे 4224 मीटर क्यूब। ठीक है, 4224 मीटर क्यूब। तो जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे मीटर क्यूब में होना चाहिए। ये मिस प्रिंट था, सभी से भी ऑप्शन कितने में, मीटर क्यूब में। तो इस बार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में ट्रिपल टी टाइप करेंगे। चलिए, तो आज की कक्षा हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए, आपके स्क्रीन पे एक लिंक में शेयर कर रहा हूं। ये लिंक जो है आपका होमवर्क का लिंक है। सभी बच्चे इस लिंक पे क्लिक करेंगे और अपना होमवर्क को सेव कर लेंगे, अपने होमवर्क को सेव कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे इस लिंक पे क्लिक करेंगे और अपने होमवर्क को सेव कर लेंगे।
चलिए, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, और यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है, बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। ठीक है, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।